नमस्कार दोस्तों, जीके उत्पसा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आरएस मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज़ में एक और क्वेश्चन लेके प्रस्तुत हुए हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये अगर मतलब यानी कि एक ऐसे भी बन सकता है इससे, और क्योंकि जो हमारे आज का क्वेश्चन है उसका टॉपिक है कि भामाशाह योजना। अब भामाशाह योजना को आप अगर क्योंकि इसको महिला सशक्तिकरण से और वित्तीय समावेशन से जोड़ा जा रहा है। क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि राज्य की भामाशाह योजना न केवल महिला सशक्तिकरण बल्कि वित्तीय समावेशन की दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम साबित हो रही है। तो देखिए, इस क्वेश्चन ने काफ़ी कुछ लपेट लिया है। मतलब एक तो भामाशाह योजना को भी, साथ में महिला सशक्तिकरण को भी, वित्तीय समावेशन को भी, तो 3-4 चीज़ें हम इसमें देखेंगे। और हम इसमें कह सकते हैं कि ये मतलब भामाशाह योजना से संबंधित है। तो एक तो ये ऐसे में भी पूछा जा सकता है, निबंध में भी हमारे हम ये कह सकते हैं, तो ये बन सकता है। दूसरी, महिला सशक्तिकरण के बारे में हम निबंध लिखे हैं, क्वेश्चन लिखे हैं, या थर्ड ऐसे में लिखे हैं, सेकंड पेपर में एथिक्स में कभी भी कुछ पक्ष लिखना पड़े तो भी भामाशाह योजना एक जो है वित्तीय, जो इस महिला सशक्तिकरण दिशा में आर्थिक जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं हम, तो वो हो सकता है उसका पक्ष। दूसरा, वित्तीय समावेशन में भामाशाह योजना का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। ये अगर इससे रिलेटेड दूसरा, अगर वित्तीय समावेशन के बारे में सरकार की पहल या प्रयास लिखा जाए तो उसमें भामाशाह योजना हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन कहते हैं ना, 3-4 क्वेश्चन अपने साथ में समेटे हुए कवर कर रहे हैं, इस वजह से हमने इस क्वेश्चन को जो है लिया है। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले भामाशाह योजना सरकार की एक योजना है जो वित्तीय समावेशन का काम करती हैं, जो मतलब महिला मुखिया को बना के परिवार में, और उसको जो आर्थिक सहायता लाभार्थी के सीधे बैंक खाते में पैसे जाते हैं। तो ये डीबीटी की जो सुविधा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाली। दूसरी बात है कि महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो उनके अधिकार है वो मिलने चाहिए पूरे, वो अपने डिसीजन खुद ले सके, तो वो एक तरीके से महिला सशक्तिकरण हुआ। वित्तीय समावेशन या फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो इंक्लूजन है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि हर प्रत्येक जो व्यक्ति है उसके तक क्या पहुँचे, जो बैंकिंग सुविधाएं हैं वो पहुँचे, वो भी उसका भी कोई बैंक खाता हो वो भी अपने पैसे जमा करवा सके, उसको बीमे की सुविधा मिले, इंश्योरेंस मिले। तो ये सारी सुविधाएं, यानी प्रत्येक नागरिक तक, या जो कहते हैं ना अंतिम जो कतार पर खड़े व्यक्ति के पास या उस तक जो है बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचना ही क्या है, वित्तीय समावेशन है। अब हम बात करते हैं कि हमने इसमें क्या लिखा है और इसका क्या जो पक्ष होना चाहिए। तो राज्य की भामाशाह योजना न केवल महिला सशक्तिकरण बल्कि वित्तीय समावेशन की दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम साबित हो रही। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं, अपने तर्क दीजिए। तो बिल्कुल तर्क देंगे और हम में से पूर्णतः सहमत हैं। तो यहाँ इस प्रकार हर जगह हमें पूर्णतः सहमत नहीं होना है। कई बार कह देंगे कि कोई ऐसा क्वेश्चन दे देंगे जहाँ हम फंस जाएंगे और कहेंगे क्या पूर्णतः सहमत है, बताइए अब पूर्णतः सहमत है। तो कई बार हमें हर जगह पूर्णतः सहमत नहीं कहना। ये लग रहा है कि ये तीनों पक्ष हैं जो मिला के इस क्वेश्चन का बैलेंस आंसर हो सकता है, तो इसलिए हमने पूर्णतः सहमत की बात की है। ये हमने लिखा कि सशक्त महिला और सशक्त भारत की उक्ति को चरितार्थ करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने। देखिए यहाँ मैं मतलब वो उसको अलग अलग पॉइंट में लिख रहे हैं, साथ ही एक ही जो सेंटेंस में अलग अलग पॉइंट को कवर करते हुए कि जो है सशक्त महिला सशक्त भारत की उक्ति को चरितार्थ करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने या बढ़ाने तथा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण हेतु भामाशाह योजना को 15 अगस्त 2014 से पुनः प्रारंभ किया गया था। पहले 2008 में ये थी, उसके बाद सरकार चेंज हो गई, वो वापस सरकार आने के बाद इसको वापस शुरू किया गया। तो इसकी योजना की शुरुआत की गई। यह योजना महिला सशक्तिकरण की देश की सबसे बड़ी योजना है के साथ साथ वित्तीय समावेशन की भी में भी मील का पत्थर साबित हो रही है, क्योंकि महिलाओं को जो है बैंक खाते तक जोड़ा जा रहा है, उनके खाते में पैसे आएंगे, परिवार की महिला मुखिया जो होगी भामाशाह कार्ड उनके नाम का बनेगा। तो इस प्रकार से हमने इसके बारे में लिख दिया, भामाशाह योजना के बारे में, इसकी शुरुआत कब और किस प्रकार, और दूसरा बात इसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और वित्तीय समावेशन में ये मील का पत्थर साबित हो रही है। अब हमने यहाँ पे लिखा कि राजस्थान में ग्रामीण परिवेश होने के कारण पूंजी, ऋण एवं असंगठित क्षेत्र बढ़ा है। दूसरी बात तो ये मतलब यानी कि एक तो ग्रामीण परिवेश होने के कारण यह पूंजी व ऋण का असंगठित क्षेत्र बढ़ा है। लोग हैं जो बैंक से उधार नहीं ले रहे बल्कि साहूकार से लेते हैं, और साहूकार जो है मतलब यानी कि इतनी इंटरेस्ट रेट से लेता है कि मतलब उनकी जो बेचारे की हालत ख़राब कर देता है। इतने पैसे लौटाते रहो, वो मतलब कई वर्षों तक तो कर्ज ही नहीं उठा, मतलब यानी कि चुका नहीं पाते, इंटरेस्ट ही पे नहीं कर पाते हैं, कर्ज ही नहीं चुका पाते। ये मतलब साहूकार चीन की जो रणनीति है उसके अनुसार काम करें। चीन क्या करता है कि भाई किसी को लोन इतना दे दो कि उसकी 7 पीढ़ियाँ भी नहीं चुका पाए। अभी देख लीजिए आप, श्रीलंका का जो हम्बनटोटा बंदर का है, 99 ईयर के लिए क्या लीज पे ले लिए गए। अब 99 साल कब खत्म होंगे। ये गोटाबाया राजपक्षे, महिंद्रा राजपक्षे की तो कितनी 99 पीढ़ियाँ गुजर जाएगी। ये कह सकते। तो चीन जो मतलब यानी डेब्ट ट्रैप में फंसा हुआ है, यानी कि कर्ज में फंसा हुआ है, कर्ज कब उतरेगा श्रीलंका का। दूसरा हम पाकिस्तान की बात करें, ये चाइना सीपैक बना रहा है, सीपैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसमें $85 बिलियन का जो
ऋण दे दिया है किसको, पाकिस्तान को। और पाकिस्तान तो खुद वैसे ही भिखारी है, मतलब उसके पास है ही नहीं। हालांकि हम जैसे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरीके से शब्दावली का यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन अब है ही उस कटोरा लेके आपको बताएं कि जो हमारा करतारपुर कॉरिडोर, उसमें पाकिस्तान ने पहले तो कहा था कि हमें जो वहाँ पे कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लेंगे, लेकिन थोड़ा दिन बाद में जो न्यूज़ आएगी पाकिस्तान कह रहा $20 लूँगा, मतलब यानी कि प्रत्येक नागरिक से वहाँ जो आएगा, श्रद्धालु आएगा जो भी करतारपुर गलियारे में घुसेगा उससे मैं $20 लूँगा। तो भाई अब वही व्यक्ति है, पहले तो कह रहा नहीं लेना, फिर कटोरा लेके बैठ जाते हैं, तो फिर उनको भिखारी कहेंगे और क्या कहेंगे। तो ये बात हो गई। तो एक तरीके से हमने इसको इस प्रकार से देखा कि भाई साहूकारों से लोन लेते थे, तो अब जो ये भामाशाह योजना आने के बाद लोग बैंक से लोन लेना भाई उनके लिए एक जो एक माध्यम बन गए। अब उनसे जो इतनी जो आर्थिक जो दुख हो रहा था, एक तरह से पीड़ा हो रही थी, वो कम हो गई, क्योंकि लोग लूटते थे उनको, साहूकार। ये होगा तो असंगठित क्षेत्र में ये हो रहा, तो असंगठित क्षेत्र वालों को क्या होगा, उसका वित्तीय समावेशन वो एक तरीके से, या फाइनेंशियल इंक्लूजन, या उनको जो पैसे मतलब यानी कि बैंकिंग सुविधाओं से जो जुड़ गए, तो आर्थिक रूप से एक सबल मिला, ताकत मिली, और जिससे कृषक, मध्यम आय वाले परिवारों, महिलाओं की बचत अन्न उत्पादन क्षेत्र में निवेश की जाती है, यानी कि उनकी जो बचत होती है वो पता नहीं कहाँ खर्च हो जाती है, वो उन सबको क्या होगा, अब एक भामाशाह योजना के माध्यम से हम कह सकते हैं कि एक सही दिशा मिलेगी। वो अपने पैसे को सेव कर सकती हैं, कहीं और से खर्च कर सकती है, अन्यत्र निवेश कर सकती है। तो इसमें आगे हमने लिखा कि भामाशाह योजना द्वारा प्रदेश के अंतिम छोर तक वंचित लाभार्थी को जो है बैंकिंग सुविधा से जोड़ा गया। यही हमने जो वित्तीय समावेशन की बात की थी, तो वही पॉइंट हमने यहाँ ऐड हो गया एक तरीके से, जो वित्तीय समावेशन को बताता है इस क्वेश्चन में और इस योजना के साथ जोड़ते हुए। फिर हमने आगे लिखा है सुविधा से जोड़ा गया है, जिससे लगभग 2.7 करोड़ परिवार बैंकिंग साक्षरता से लाभान्वित हो रहे हैं। ये सारे डेटा मुझे लग रहा है थोड़ा पुराना कहीं लिख दिया हमने, अभी तो शायद ज़्यादा हो गए होंगे, तो ये थोड़ा आंकड़ा आप वापस देख लेना। हालांकि आंकड़ों का कोई मायने नहीं रखता है, यहाँ लगभग लिखा है, तो हो सकता है इसके आसपास नियर अबाउट चल जाएगा, लेकिन कुछ ज़्यादा हो तो वो आप देख लेना। और से लाभान्वित हो गए हैं, और लगभग जो 34 सरकारी योजना यथा मुद्रा योजना, मनरेगा, राशन वितरण, ऋण बीमा योजना आदि को इसे जोड़ा गया। मतलब इन्हें भामाशाह योजना, इतनी योजनाएं जुड़ी हुई हैं। ये कह सकते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार की विभिन्न जो योजनाएं हैं जो भामाशाह योजना से जोड़ी गई हैं, जिससे लोगों को एक ही पोर्टल पर एक भी जो लॉगिन में अपनी फ़ायदा या लाभार्थी को लाभ मिल सके, वो इधर उधर चक्कर नहीं काटने पड़े, इधर उधर भटकना न पड़े। तो इसमें कहा गया कि बीमा आदि योजनाओं को इसे जोड़कर लाभार्थी को देय राशि सीधे उसके बैंक खाते में, मतलब जिससे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात करते हैं हम, DBTL, तो वो एक तरीके से ट्रांसफ़र की जा रही है। जिससे क्या हो रहा है, सीधे बैंक के खाते में आने से उसे हो रहा है, जैसे पारदर्शिता बढ़ती है, ट्रांसपेरेंसी, भ्रष्टाचार वो लीकेज की समस्या में कमी हुई है। भ्रष्टाचार कहीं हो तो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है पूर्ण तो भ्रष्टाचार, मतलब राजा हरिश्चंद्र के औलाद हो गए सब, ऐसा तो नहीं है अब राजा हरिश्चंद्र ही बन गए, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। लेकिन कहीं कहीं भ्रष्टाचार में भी कमी हुई है इससे, क्योंकि सब जो कंप्यूटराइज हो गया, डिजिटलाइज हो गया, और वित्तीय जो लेन देन का ब्यौरा सरकार के पास सुरक्षित रहता है। लाभार्थी को उसकी जानकारी सीधे मोबाइल पर संदेश द्वारा प्राप्त होती है। तो ये हमने जो है भामाशाह योजना की जो खास उसमें भी उसके लाभ और एडवांसेज हैं, उपलब्धियाँ हैं, उसका भी जिक्र कर दिया, और वित्तीय समावेशन को समझाया, और महिला सशक्तिकरण के लिए किस प्रकार है वो भी इसमें हमने जो पक्ष ऐड करने की कोशिश की। और यहाँ हमने भामाशाह जो एक मैप बना के छोटा सा भामाशाह योजना का और यहाँ लिखने की कोशिश की। जैसे वित्तीय समावेशन का उद्देश्य पूर्ण होता है किससे, भामाशाह योजना से। फिर योजना का वित्तीय लाभ सीधे लाभार्थी खाते में जाता है, एंड टू एंड लाभ होता है, सीधा उसके बैंक खाते में हाथों हाथ, बीच में कोई बिचौलिया या ऐसा कुछ नहीं, थर्ड पार्टी नहीं। और मतलब बैंक तो है ही, एक बैंक माध्यम है, हम थर्ड पार्टी कैसे मतलब मान सकते हैं कि माध्यम हो सकता है, लेकिन वो भी इसमें ऐसा तो नहीं है पैसे ठोक के बैठ जाए बैंक ऐसा हम नहीं कहेंगे। और भामाशाह योजना ये इसमें है कि ऋण बीमा सुविधा, ये बैंकिंग सुविधा, ये सब मिल रही हैं, मतलब जो है इसके लाभार्थी को। पूंजी निर्माण वृद्धि, बिचौलियों की संख्या में कमी। पूंजी निर्माण का मतलब ये है कि अब मान लीजिए किसी महिला के पास कुछ पैसे आ रहे हैं, वो धीरे धीरे इकट्ठा करके जोड़ रही हैं, उस पैसे का वो कहीं उपयोग में ले रही, कुछ खरीदने के लिए या कहीं और निवेश कर रही है। वो मान लीजिए सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ गई हैं, महिला सहायता समूह से, वहाँ वो कुछ निवेश कर रही है, वहाँ अपना पैसे लगा रही है, तो कहीं ना कहीं उसमें एक तरीके से ये वित्तीय साक्षरता भी उसमें आई है, एक तरीके से फाइनेंशियल जो लिटरेसी आई है, उससे ही फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा कहीं ना कहीं। तो पैसे का यूज़ करने लगी है, नहीं तो उसके पास पैसे आते ही नहीं थे। पैसे मतलब सर अभी मतलब पति है किसी गरीब परिवार में, वही खा खूब के ख़त्म कर देता है। तो अब महिला के पास आने लगे तो वो बच्चों की शिक्षा पे भी ध्यान देगी, अपने भी कुछ खान पीने भी ध्यान देगी, कुछ काम करेगी, तो मतलब ये कह सकते हैं हम छोटा सा अपना कोई रोज़गार भी खोल सकती है। दूसरा है असंगठित क्षेत्र में पूंजी निवेश कम और निम्न दर पर ऋण। अब असंगठित क्षेत्र से लोग कम लाएंगे पैसे, या ऐसी जगह लोग पैसे निवेश कर देते हैं और वहाँ से वो सामने वाले का कंपनी या पार्टी डूब जाए, तो फिर वो उनके पास कोई सोर्स नहीं रहता, वो किस कोर्ट में या कहीं भी जा सकता है, कोई नहीं सुनता उनकी कि झूठ बोल रहा है खुद ही। तो एक तरीके जो वो सब बंद हो जाएगा। पूंजी निवेश जो है वो मतलब यानी कि
यहाँ पूंजी निवेश कम और निम्न दर पर ऋण, यानी निम्न दर पर ऋण मिल जाएगा और पूंजी निवेश ज़्यादा लगना चाहिए, कम की जगह शायद हमने ये थोड़ी मिसप्रिंट हो गया। पूंजी निवेश अब ज़्यादा होगा क्योंकि यानी कि अब लोग ऐसी जगह पूंजी निवेश करेंगे जहाँ फ़ायदा होगा उनको। ऐसा नहीं है कि वो मतलब कहीं भी निवेश कर दिया और पता ही नहीं, फिर वो पैसे डूब गए। और ऋण है निम्न दर पर मिल रहा है, उनको जानकारी मिल गई कि बैंक में जो ऋण है निम्न दर पर मिलता है। तो उम्मीद करते हैं आज के इस क्वेश्चन में भी हमने जो है 3 चीज़ों को एक साथ पढ़ा है, ये 3 जो शब्दों का अर्थ भी समझा है। इसमें भामाशाह योजना है, महिला सशक्तिकरण है और साथ ही जो वित्तीय समावेशन है उसको भी समझा है। तो उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से ज़रूर आपने कुछ सीखा होगा और अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।